हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समस्त फेसबुक, यूट्यूब एवं व्हाट्सअप सभी साथियों को मेरी जय श्री राम। सज्जनों, घोर कलयुग का समय चल रहा है। घर घर, परिवार परिवार, गांव, देश विदेश, सब जगह कष्टों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को, मानव को करना पड़ रहा है। शांति कहीं नहीं है, हर जगह अशांति ही अशांति है। तो मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया और कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। वास्तविकता में कलिकाल बहुत बढ़ गया है। तो बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड में मानस परायण छठा विश्राम बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जरूर आपका हित होगा, आपके परिवार का हित होगा, सबका हित होगा। मानने और जानने से ही सबका हित होगा। मनन और चिंतन ज्ञान करना जरूरी है, तभी आध्यात्मिक ओर प्रवृत्ति होगी और कोई सत्मार्ग हम सबको मिल सकता है। तो सुनिए किस प्रकार से यह देश काल परिस्थिति चल रही है कि बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, जिनके पाप ही कवन मिति, जिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग भयंकर हो गए, बहुत हो गए राक्षस। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना है। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है तो उनके पापों का क्या ठिकाना। यहाँ कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। इस कलिकाल में क्या क्या चल रहा है, कई वर्षों पहले उन्होंने लिख दिया और आज ये दिखाई दे रहा है कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो कैसे? पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट लोग, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट लोग, चोर, दुष्ट, जुआरी, ये इस धरा में बहुत बढ़ गए हैं। लोग माता पिता की सेवा नहीं करते और साधुओं की सेवा तो दूर रहा, उनसे स्वयं सेवा करवाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को कि जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि, परम सभीत धरा कुलानि, परम सभीत धरा कुलानि। तो जब इस पृथ्वी में ऐसे पाप, चोरी, कपटी, बेईमान, उत्तेजना वाले व्यक्ति, छल बल कपट के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करने वाले व्यक्ति, प्राणी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे तो ये धरा डोलने लग जाती है पृथ्वी।
ये पृथ्वी डोलती है, रोती है, कांपती है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी हम सबको पाल रही है, ये हमारी माता है। और इस पृथ्वी में जो है कि सब जब छल बल कपट होगा तो ये धरा अपने आप डोलने लग जाती है, कांपने लग जाती है। पापों का इतना बड़ा बोझ हो जाता है कि वह सहन नहीं कर सकती है। त्यातसय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अपुलानी, परम सभीत धरा अपुलानी। धरा कहते हैं भूमि को, पृथ्वी को, ये डगमगा जाती है। तो फिर धेनु रूप धरी हृदय विचारा, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सूरी मुनि झारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। संताप सुनाय सिरोही, काहू ते कछु काज न होई। तो यह पृथ्वी देवताओं के पास आती है। कहाँ? सुर मुनि झारी, गौ का रूप धारण करके यह पृथ्वी देवताओं के पास आती है। और देवता लोग सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? देखो कलयुग का अंत आने वाला है, ये निश्चित है। क्यों? कि कर्मों की गति न्यारी है। अब तो सावधान, देखते जाओ अभी आगे क्या क्या होता है। ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? कि जिस प्रकार से पेड़ बोया जाएगा उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। तो आगे अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर अब उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना और वे सब फिर आगे बढ़े। सुर मुनि गंधर्वा मिलिके, सर्वागे विरंचिके लोका। ब्रह्मा जी के पास गे विरंचिके लोका, संग गौतनुधारी भूमि विचारी, संग गौतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए, जाकरी तय दासी सो अविनाशी, हमरे हो तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी लोग सत्यलोक को गए। सब के सब मिलकर के सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी, ब्रह्मा जी के साथ, मुनि देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। जिसकी वो तू दासी है वही हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। कौन? परमपिता परमेश्वर। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा कि धैर्य धारण करो और सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्टों का विनाश कीजिए। जब अति हो जाती है तो फिर कोई ना कोई शक्ति उत्पन्न होती है। ये सत्य है, इसमें कोई दूरा नहीं है। धरनी धरे मन धीर कर विरंच हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगे।
तो कहा कि हरि कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब देवता धरती सब कहने लगे ब्रह्मा जी से कि आप किधर जाना होगा, क्या जाना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तै प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हो तो सब जगह है। ऐसे मूर्ति पूजा करते रहो, धूप दीप जलाते रहो, लड्डू फड्डू चढ़ाते रहो, कुछ नहीं होने का। पहले मन आचरण को शुद्ध करो, आत्म शांति करो, ध्यान करो। खिलाता है वो सब जब को, तुझे कैसे खिलाऊं मैं, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हो तो सब जगह है। कहीं पे पुकारो वहीं पे आ जाएगा, हर जगह। तो इस प्रकार से सबने ब्रह्मा जी की बात को सुन करके और सब जो है उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे। जय श्री राम। दूसरे चरण में, दूसरे पाठ में ब्रह्मा जी के सहित सब देवताओं द्वारा, मुनियों द्वारा परमपिता परमेश्वर का हाथ जोड़कर स्तुति की जाएगी। तब तक विराम। आप सबको मेरा प्रणाम, और ज़रूर इसे सुनिए, लाइक करें और मनन करें, चिंतन करें, साथ में शेयर भी करें, इसको जन जन तक फैलाएं, सबका हित होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम, हरि।